प्रश्नावली 3.2 का पहला जो प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। ये हमको अंक दिए गए हैं कुल 15 विद्यार्थियों के। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक हमें ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद हमें ये बताना है क्या ये दोनों समान हैं या नहीं है। तो इससे पहले हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था माध्य। आज हम आपको बताएंगे बहुलक क्या होता है और माध्यक क्या होता है। तो देखो, बहुलक क्या होता है, दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वो कहलाता है आंकड़ों का बहुलक। तो अब 15 संख्याओं में से कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो सबसे अधिक बार आई है, तो उसको हमें ढूंढना होगा। और माध्यक में क्या होता है, माध्यक को मध्यांक भी कहते हैं, यानी कि वह अंक जो इन आंकड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित हो, यानी कि आधे आंकड़े उससे ऊपर होते हैं और आधे आंकड़े उसके नीचे होते हैं। ठीक हो गया। तो हम माध्यक निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। तो बहुलक के लिए भी अगर हम रखें तो हमको निकालने में आसानी होगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने में हम क्या कर लेते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटे को लिखेंगे हम। आरोही क्रम में लिखने पर, मैं रखने पर या लिखने पर बात एक ही है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों में देखो एक बार पढ़ लेते हैं तब हमको आइडिया आ जाएगा। 19 है, 25 है, 23 है, 20 है, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। तो सबसे छोटी संख्या जो हमको दिखाई दी वो कितनी है, 5 है। तो हम शुरू करते हैं 5 से। ठीक हो गया। केवल 5 केवल एक बार था। 5 के बाद क्या है, 9 है। 9, 10, अब 15 संख्याएं होगी हमारी पूरी। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, आंकड़ों का बहुलक देख के ही हमें पता चल गया कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। देखो 25 आया है 2 बार और 20 आया है 1, 2, 3, 4 बार। तो बहुलक क्या हो गया, बहुलक तो सीधे सीधे हो गया 20। बहुलक बराबर 20। क्यों है 20, इसको लिख दो। ये हो गया आपका अधिकतम 20 बार, अधिकतम 4 बार आए हैं। अधिकतम कितने बार आए हैं, 4 बार। तो ये हो गया बहुलक। अब दूसरा हमको क्या बताना है, माध्यक। तो देखो माध्यक के लिए क्या करते हैं, ये कुल संख्याएं क्या हैं, ये कुल संख्याएं हैं 15। कुल 15 हैं। 15 सम होता है या विषम, विषम होता है। और ठीक है, तो क्या करते हैं, विषम जब कोई संख्या होती है तो बीच में केवल एक ही संख्या होती है। जैसे हम देखो 3 संख्याएं हमने ले ली, कोई 3 पॉइंट्स ले लिया हमने, चलो। तो देखो बीच में क्या है, केवल और केवल एक है। एक इसके इस तरफ, एक इसके इस तरफ, केवल एक है। अगर हम 5 ले लें, 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच में एक, इधर 2 और इधर भी 2। तो 3 अगर था तो बीच में कौन सा आया, दूसरे नंबर का। कैसे पता चला, अगर हम इसके लिए सूत्र निकालने की कोशिश करें तो कुल जितने पद हैं उसमें एक जोड़ते हैं, 3 में एक जोड़ा 4, 4 का आधा कर दो 2, दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार 5 में एक जोड़ो 6, 6 का आधा कर दो 3, तीसरा पद है। तो इसी प्रकार इसका जो सूत्र होता है माध्यक निकालने का, अगर आप चाहें तो सीधे भी आप उत्तर लिख सकते हैं। कैसे, 15 में से बीच में कौन सा होगा, देखो 7 इस तरफ होंगे, 7 इस तरफ, 8वां जो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यानी कि 8वें नंबर में आपका 20। आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो सूत्र से क्या लिखेंगे आप, ये होता है n+1/2 वां पद। इस नंबर का जो पद होगा, उस पद का जो मान होगा वही होगा माध्यक आपका। तो n का मान कितना है, कुल 15 जो हमने लिखा, तो इसका मतलब n बराबर 15 है। ठीक है, तो 15 में एक जोड़ दो, 16/2 कर देते हैं। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। 16/2वां पद बराबर 8वां पद आ गया। ये क्या आ गया, 8वां पद। तो बराबर यहीं पे लिख देते हैं। 8वां पद क्या गिनना है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो ये 8वां जो पद आया ये आ गया 20। फिर हमसे क्या पूछा है, क्या ये समान है। देखो बहुलक भी 20 आया, माध्यक भी 20 आया, तो लिख देंगे हम यहाँ। इस प्रकार जो इसका दूसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 खिलाड़ियों ने जो रन बनाई है हमको दिए गए। इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक हमको ज्ञात करना है। तो देखो माध्यक ज्ञात करना है तो हमको सीरियल में तो लगाना ही पड़ेगा, क्रम में, एक निश्चित क्रम में। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही किसी एक क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, आंकड़न आ गई। इन आंकड़ों का माध्य निकालना है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं माध्य। आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाली प्रश्नावली में आपने सीखा है, सबको जोड़ते हैं जितने हैं और जितने खिलाड़ी हैं उतने से भाग दे दें। ये कितने हैं, 11 खिलाड़ी हैं तो बट्टे 11 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे। देखो 6 8 14 14 और आपका ये 5, कुल रन बनाए 429। ये सब 11 लोगों ने बनाए तो 11 का भाग दे देंगे तो हमको माध्य पता चल जाएगा। 11 3 33, कितना बच गया, 9 बच गया। 9 और 9 99, 11 9 99। तो इन आंकड़ों का जो माध्य आया ये हमको प्राप्त पता चल गया, 39 आ गया। फिर हमसे पूछा है बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया रहता है। तो कितने खिलाड़ियों ने 4 अधिक बराबर रन बनाए, देखो 1 2 3, 15 आया है 3 बार, 10 आया है 2 बार। जो ज़्यादा बार आता है वो होता है बहुलक। तो बहुलक 15 क्यों होगा, क्योंकि ये अधिकतम 3 बार आया है। और इसके बाद हमसे पूछा है माध्यक। तो माध्यक अभी हमने आपको बताया था, देखो आंकड़ों की संख्या यहाँ भी 11 है, एन का मान यहाँ भी कितना है, एन का मान यहाँ 11 है। 11 क्या है, विषम है। सम के लिए क्या सूत्र होता है, सम वाले जब आंकड़े आएंगे हम उसमें आपको सूत्र में बताएंगे। तो ये माध्यक का सूत्र होता है n + 1/2 वां पद। ठीक हो गया। तो n का मान कितना है, n का मान है 11। 11 में 1 जोड़ेंगे बट्टे 2 कर देंगे। 11 में 1 जोड़ के कितना आता है, 12 आ गया। तो 12/2 वां पद हो जाएगा। 12 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6। तो यानी कि छठे नंबर का जो पद है ये होगा हमारा माध्यक। छठे नंबर का जो पद होगा ये होगा माध्यक। ठीक है, तो पहला हमने क्रम में लगा रखे, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्या आया छठे नंबर पे, छठे नंबर पे आ गया 15। इसके अलावा हमसे क्या पूछा था, क्या ये तीनों समान हैं। देखो क्या आया, माध्य आया 39, बहुलक आ गया 15 और माध्यक आ गया 15। 2 समान है, तीसरा समान नहीं है। तो हम लिख देंगे